नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है नमस्ते पटेल ब्लॉग्स में। और दिवाली की आप सभी को बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। तो सुबह की शुरुआत, घर के आगे काम खत्म हो गया है और सुबह की शुरुआत हो गई किचन में। पीछे चल रही है टीवी जिसकी आवाज़ आ रही होगी तेज, क्योंकि छुट्टी का दिन है तो बच्चे देख रहे हैं सुबह सुबह मूवी। और मैं बना रही हूँ खाना। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है आलू गोभी टमाटर की सब्जी, और फिर पूरी या चावल रोटी जो भी पापा मम्मी खाना चाहेंगे वो बन जाएगा। फिलहाल अभी मैं सब्जी बना रही हूँ और दूसरी तरफ करी है चाय। तो आज बहुत काम है, बहुत व्यस्तता है, तो फटाफट से मैं काम खत्म कर दूँ, है ना। आपके यहाँ दिवाली कब मनाई जा रही है? 31 को या पहली तारीख को? हमें तो कोई नहीं जी, हम तो दोनों दिन मना लेंगे। माता रानी की जितनी पूजा करो उतना कम है। तो हम दोनों दिन मना लेंगे, दोनों दिन मिठाइयाँ खा लेंगे, दोनों दिन माता रानी की पूजा कर लेंगे, दोनों दिन पटाखे जला लेंगे, दिए जला लेंगे। सिंपल सी सब्ज़ी है जैसे रोज़ बनाते हैं ना, वैसी ही है। बस हाँ, आज के सब्ज़ी में थोड़ा सा मैंने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। जनरली मैं खड़े मसाले नहीं यूज़ करती, नहीं यूज़ करती हमेशा, क्योंकि पैकेट वाला मसाला होता है वही डाल देती हूँ। लेकिन आज मैंने खड़े मसाले पीस के डाले हैं तो उसका टेस्ट ना थोड़ा सा अलग हो जाता है। और जब कभी अलग से बनाओ ना तो उसका टेस्ट सच में बहुत डिफरेंट लगता है। मेरी चाय बन गई है। आई है दिवाली सुनो जी घर वाली। आज मैंने सुबह सुबह पहनी है ढेर सारी चूड़ियाँ, मंगलसूत्र अच्छे से। कहते लक्ष्मी माँ की पूजा ना बिल्कुल लक्ष्मी जी के पैरों करके ही करना चाहिए, पूरे श्रृंगार में करना चाहिए। जब तक हमारी सब्जी पक रही है वो थोड़ी सी हम जो है तो यहाँ पे बच्चों की मूवी में ना सॉन्ग आ गया था, जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि गाना है तो अगर गाना आ जाएगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो बस त्योहार का दिन है, काम बहुत ज़्यादा है, फटाफट से काम कर रही थी मैं। और सब्ज़ी हो जाएगा उसके बाद मैं चने की दाल चढ़ाऊँगी, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ा सा हटा दूँगी साफ़ ना तो वो जूठे की नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए छुट्टी के दिन तो मेरे पतिदेव भी घूम फिर के आगे पीछे ही रहते हैं वो किचन में, तो वो अपने फ़ोन में अपना कुछ दिखाने आए थे। तो घर में रहते हैं तो हम दोनों की बातचीत ये सब चलती रहती है। और इसके चक्कर में ना अक्सर ये होता है कि काम लेट हो जाता है, क्योंकि वो घर में रहते हैं अगर, तो फिर वो घूम फिर के मेरे आगे पीछे ही रहते हैं। तो काम ज़ाहिर सी बात है फिर लेट हो जाता है। उनकी बात ना भी सुनो ना तो मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए उनकी बात मैं सबसे पहले सुनती हूँ। बाकी काम थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं जी। और इधर फटाफट से सब्ज़ी हो जाएगी तो फिर मुझे दाल भी चढ़ानी है। और कुछ ऐसी बातें कर रहे थे कि हम लोग खूब हंस रहे थे। और ये बस मम्मी पापा की चाय हो गई थी, मेरी और इनकी चाय बन रही थी। और उसके बाद मैंने उसमें चाय में मिला दी चीनी, तो हो गई हमारी चाय तैयार। और मैं जा रही हूँ मम्मी पापा को देने। और इधर देखिए कपड़े वपड़े चेंज करके मेरे स्वामी जी बना रहे हैं रील्स, अपनी शॉर्ट्स अपने बना रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो दिन भर के काम धाम के बाद अब शाम को टाइम आ गया था मंदिर में पूजा करने का, क्योंकि सबसे पहले ना घर से ये पूजा का सामान लेके दुकान गए थे। तो दुकान की पूजा ख़त्म करने के बाद तामेश्वर मंदिर हर साल जाते हैं ये दीपक जलाने। तो वहाँ पे तामेश्वर मंदिर में दीपक जला के इन्होंने अपनी कुछ शॉर्ट्स वगैरह बनाए, क्लिप्स बनाई। और उसके बाद फिर जो है वो घर आ गए, और घर पे फिर हम दोनों ने पति पत्नी मिल कर के हम लोगों ने पूजा की माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का। पूरे मन से भाव से भक्ति के साथ माता रानी को मनाया, उनसे प्रार्थना करी।
तो बस यहाँ पे दोनों मिलके फटाफट से पूजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बेसन के लड्डू और गुलाब जामुन दोनों मम्मी ने बनाए थे। तो घर का बनाया भोग ही लगाया जाता है, बाकी बाज़ार की मिठाई भी आई हुई थी, वो भी रख दिया गया था। तो बस इस समय हम दोनों लोग पूजा कर रहे हैं। और बच्चे बाहर, मेरे दोनों बेटियों ने बहुत सुंदर सी रंगोली बनाई थी, जो मैंने शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करी है, ज़रूर देखिएगा। बहुत प्यारी रंगोली मेरी दोनों बेटियों ने बनाई। तो मुझे इस काम से अब फुर्सत मिल गई है। मुझे रंगोली बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं देना पड़ता, क्योंकि दोनों बना लेती हैं। अब वान्या भी अच्छी कोशिश कर रही है और शुभी तो बहुत अच्छा बनाती ही है। तो फ़िलहाल हम लोग का पूरा ध्यान जो है पूजा में था। और अब पापा मम्मी पूजा नहीं करते हैं। पहले हमारे यहाँ पापा जी पूजा करते थे, पर अब वो नहीं करते, कहते अब तुम लोग करो। तो फ़िलहाल हम दोनों पूजा कर रहे हैं। आपके यहाँ दिवाली कैसी रही ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियोस बहुत लेट हो जा रही है, क्योंकि ना काम भी इतना हो जाता है त्योहारों में, और त्योहारों के बाद भी बहुत काम हो जाता है और कंटिन्यू फिर। और मतलब काम ही काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता है कि वीडियो एडिट कर दूँ। यहाँ पे कुछ सामान रह गया था, शायद मैं शुभी या वान्या से वही आवाज़ दे रही हूँ। तो बहुत, कितना भी आप पहले से तैयारी कर लो ना, जबकि मैं बहुत पहले से सब कुछ तैयार करके मैंने रख दिया था, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ छूट ही जाता है जो हम लेके बैठना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बिछुआ था, तो वो मैं माता रानी को समर्पित कर रही थी, उनको दे रही थी। बाद में प्रसाद स्वरूप लेके पहन लूँगी। बस यही प्रार्थना रहती है कि जब तक जीऊँ सुहागन रहूँ, इस दुनिया से अखंड सौभाग्य के साथ अपने जाऊँ। और मतलब मेरे पतिदेव पूजा भी बहुत मन से करते हैं। साथ में बैठ के हम लोग जब पूजा करते हैं ना, तो हर एक चीज़ बहुत ध्यान से करते हैं, और करना भी चाहिए। तो आप सबकी पूजा कैसी हुई, आपकी दिवाली कैसी बीती, और कैसा रहा, सब कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी दिवाली तो बिल्कुल ऑसम थी, बहुत बढ़िया रहा। हम लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब मज़ा किया। और काम तो होता ही है, काम की कोई बात नहीं। और सबसे अच्छा लगता है ना, जब बच्चों के साथ मिलके हम पटाखे चलाते हैं, तो सच में बहुत अच्छा लगता है, अपना बचपन याद आ जाता है। और मेरे हस्बैंड भी वो तो बस नहीं, तुम ये छुटाओ, तुम वो छुटाओ, मुझे बहुत डर लगता है। इस बार मैंने फ़र्स्ट टाइम बहुत डरते डरते अपने हस्बैंड के बहुत फ़ोर्स करने पर मैंने वो पटाखे जो है हाथ से जला जला के नीचे फेंके। फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा था, वो बहुत हंस रहे थे, बहुत चिढ़ा रहे थे मुझे। और सही में मुझे बहुत डर लगता है, मैं नहीं छुटा पाती हूँ। मैं बस बच्चों के साथ ना वो छुरछुरी वगैरह चला लेती थी, चक्री चला लेती। इवन मैं अनार तक खुद जलाने नहीं जाती हूँ कि नहीं भाई तुम लोग जला लो, मैं दूर से देख लूँगी, मुझे इतना डर लगता है। तो दिवाली तो है ही खुशियों वाला त्यौहार, तो बहुत बढ़िया रहा और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं अपने पतिदेव के साथ पूजा करते हुए, और बहुत इत्मीनान से मैं पूजा करती हूँ। तो धर्मपत्नी का काम ही यही होता है कि वो धर्म के रास्ते पर अपने पति को ले करके चलें, अधर्म के रास्ते से हटा करके लेके आए। और जितने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो पति पत्नी इसीलिए साथ में करते हैं कि दोनों का साथ में किया गया धर्म ज़्यादा फलित होता है। हाँ, जैसा कि मैं जितना जानती हूँ उस हिसाब से बात कर रही हूँ। तो हम दोनों साथ में ही मिलके इसीलिए हर पूजा करते हैं। और बच्चे इतने बेचैन थे वही कि अब जल्दी पूजा ख़त्म करो और चलो सब बस पटाखे चलाने। तो फ़िलहाल हम लोग बस फटाफट से पूजा ख़त्म करते हैं और चलते हैं छत पे पटाखे छुड़ाने। मम्मी पापा को प्रसाद दे दिया, उसके छत पे जाके हम लोगों ने खूब मस्ती करी, खूब पटाखे जलाए, खूब फुलझड़ियाँ जलाई, खूब मतलब जितना हो सकता था उतना मस्ती करी। तो आई होप आप लोग का भी त्यौहार ऐसे ही ज़बरदस्त वाला रहा होगा, और ऐसे ही सबके घर में, सबके जीवन में खुशियाँ बिखरी रहे, इसी कामना के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अपना खूब ध्यान रखिएगा, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और माता लक्ष्मी की कृपा हम सबके जीवन पर बनी रहे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करना ही, तो कर देना यारों। तो आप सभी को हैप्पी दिवाली।